जितेंद्र कपाही। बाबा, आप न तो आने देते हो हमें अपने पास, नहीं बुलाते हो। अगर आ जाते हैं तो वापस भेज देते हो। क्या करें? हमारी आध्यात्मिक गतिविधि कैसे चल पाएगी आपके बिना? हजारों काम मोहब्बत में हैं मजे के दाग। हजारों काम मोहब्बत में हैं मजे के दाग। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। मेरे पास आना चाहते हो? कहीं बहक तो नहीं गए हो? मेरी वीडियोस भी सुनते हो रोज, लेकिन मेरी पुकार सुनते हो या सिर्फ वीडियोस ही सुनते हो? उस वीडियोस के भीतर मेरी पुकार को कभी सुना तुमने? तुम कहते हो मैं आने नहीं देता। कौन कहता है मैं आने नहीं देता? एक बार आओ तो मैं जाने नहीं देता। तुम आओ तो। तुमने मेरी आवाज सुनी, तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी। तुमने मेरा प्रवचन सुना, थोथे शब्द सुने, शब्दों के भीतर की पुकार को आप चूक गए। यही गलती हुई है आपसे। ना बुलाते हो? बिल्कुल बुलाता हूं। ये भ्रम आपको कैसे पड़ गया? हर पल हर घड़ी आपको बुला रहा हूं। ऐसा कौन सा पल है जब मैंने आपको पुकारा नहीं? मैं पुकार रहा हूं। आपकी भ्रांति है कि मैं आपको पुकारता नहीं, और आपकी भ्रांति है कि आप आते हो तो मैं वापस भेज देता हूं। कहाँ की बात कर रहे हो? मैंने तो कभी किसी को वापस भेजा ही नहीं। एक बार ये नगमा गा के तो देखो। लेकिन काश ये नगमा तुम गा पाते। काश तुमने मेरे शब्दों के पीछे उस पुकार को सुन लिया होता जो मैं सदा से पुकार रहा हूं। आ जाओ, हम आस लगाए बैठे हैं। तुम वादा करके भूल गए। आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं। तुम वादा करके भूल गए। कौन कहता है तुम्हें कि मैंने तुम्हें पुकारा नहीं? तुमने मेरी वीडियोस जरूर सुनी होंगी, लेकिन वीडियो के पीछे वो पुकारता हुआ मेरा अस्तित्व तुमने कहां देखा? तुम गलत कहते हो। यहां भी तुम चूक गए हो। यहां भी तुम मात खा गए। यहां भी गलती हो गई। आपको गुरु बनाया है, आप एक बार दर्शन का मौका तो दें। हर घड़ी उपलब्ध हूं, हर क्षण उपलब्ध हूं। तुम डूबो तो
मौका ही मौका है, लेकिन बताने वालों ने तो मेरा गलत बता दिया। कोई क्या करे, कोई क्या करे। परसों ही मुझे एक डेरे के साधक का फोन आया, बाबा उस धर्म में तो मुझे कुछ मिला नहीं, और आप दर्शन देते नहीं। कब से आपके पास आने की तमन्ना हृदय में संजोए बैठा, आप बुलाओ तो। मैंने कहा तुम, मेरे पास लोग प्रश्न पूछ लेते हैं किसी और धर्म के, क्योंकि मेरा तो कोई धर्म है नहीं, मैंने तो कोई कम्यून बनाया है नहीं। बस मेरा तो वही धर्म है जो सबका धर्म है, जो अंतस्थल में सभी का धर्म, वो मेरा धर्म, वो मैं ही हूं, तुम ही हो, वही धर्म है। तो प्रश्न पूछ लेते हैं, ऊट पटांग बातें। मैंने कहा भाई ये मैंने तो ऐसा बताया नहीं, नाम बता देते हैं, ये सुमरण करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ये आवाज निकालते हैं मुख में से ओम, है किसने बताया? मैंने तो ये नहीं बताया, आपने तो नहीं बताया, फलाने बताया, तो उससे पूछो, प्रश्न मेरे से क्यों? भाई प्रश्न तो उसी से पूछना चाहिए ना जिससे मार्ग लिया, उसी से मार्गदर्शन भी लो। और वो कहता कि आप तो दर्शन ही नहीं देते। तो मैंने कहा उन्हीं से पूछो। कहता वो सिर्फ दर्शन ही देते हैं, बताते हैं नहीं। बड़ी प्रॉब्लम आई, जो बताता है वो दर्शन नहीं देता, और जो सिर्फ दर्शन देता है वो बताता कुछ नहीं। हद हो गई भाई, अब आपकी ये समस्या मैं हल कैसे करूं? जो सिर्फ दर्शन देता है और वो दूर से है, एलईडी लगा देती है, और दूर से देख लो। आप मुझे देख नहीं रहे हो क्या? रोज देखते हो, रोज बोलता हूं मैं। आप वहां पर जाकर एलईडी पे देखते हो, और आप मुझको देख लिया करो, दर्शन हो गए। मैं तो आपको गाइड भी करता हूं, ये इतनी ढेर सारी वीडियोस, ये मार्गदर्शन ही तो है। जो भी मार्ग आपको जचे सुन लो। कितने मार्ग सुझाए, कितना बोला, जो हृदय में उतर जाए उसी को मार्ग बना लो। मार्गदर्शन दे दिया, और कुछ बाकी रहता है तो पूछ लो। ये दर्शन वर्शन की बातें क्या है? फिर दर्शन आप उनका कर लो, फिर आप कहते हैं कि वो सिर्फ दर्शन ही देते हैं, सिर्फ दर्शन ही देते हैं। और वो लोग धन्यभागी हैं जो उनके एलईडी से दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो उनके पास से दर्शन कर पाते हैं वो धन्यभागी हो जाते हैं। तो अजीब की धन्यता हुई। दुविधा में मत फंसो, दोनों गंवा बैठोगे, वक्त कम है। दुविधा में दोनों गए,
माया मिली नाराम। जिस गुरु से आपने नामदान लिया वो आपको सिर्फ दर्शन देता है, और मुझसे आप ये चाहते हो कि मैं आपको यहां बुलाकर आपके प्रश्नों का जवाब दूं। प्रश्न आपने किया, मैंने जवाब दिया। प्रश्न आपने फोन पे किए, मैंने समाधान किया। फिर आप कहते हो कि दर्शन, अब यह मुसीबत खड़ी होगी। फिर आप पूछ लेते हो, बहुत से भक्त पूछ लेते हैं, बाबा अब आपको पाने को शेष क्या रह गया जो आप अब भी दर्शन नहीं देते? अभी भी कुछ पा रहे हो क्या जो आप अकेले बैठे हो? अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरी स्थिति को आप देख नहीं पाओगे। आप समझते हो मैं कोई काम में व्यस्त रहता हूं। अरे भाई, मैं तो मस्त मौला हूं। वहां से निकलूंगा तो आपसे बात कर पाऊंगा। वो मुझे निकलने ही नहीं देता। वो मुझे अपने आगोश में समाये रहता है हर पल। मैं निकलूं तो आपको बोलूं। यही पेचीदगी है, बड़ी भारी पेचीदगी है। मैं कोई व्यस्त वगैरह नहीं, मैं कोई काम नहीं करता, मेरे पास कोई बिजीनेस नहीं है। हजारों काम मोहब्बत के हैं, मजे के दाग। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। कुछ न करने में चले जाओ, क्या करोगे इस मिट्टी के ढेले को देखकर? अभी आपको समझ नहीं आया। इस मिट्टी के ढेले को देखकर करोगे क्या? ये रोज दिखता हूं मैं आपको, कितने प्रवचनों में दिखता हूं। यही इंतजाम किया है आपके लिए मेरे चैनल कंट्रोलर्स, कि आप कम से कम बोलते तो दिख जाओ। और अभी जो आपको चाहिए, आप प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो, उसके लिए भी सामान तैयार कर रहे हैं हमारे चैनल कंट्रोलर। घबराओ मत, वो भी सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि सीधे सीधे आप मुझसे बात कर पाओगे। वैसे उपलब्ध हूं, आपका फोन भी उठाता हूं। जिनको जानता नहीं, जो दीक्षित नहीं मेरे से, कभी नहीं मिले, बिल्कुल नए आ जाते हैं, बड़ी देर से सूचना पहुंचती है उन्हें। कितने वर्ष हुए मुझे बोलते बोलते, और जब चाहे उठा के फोन कर लेते हैं। बाबा इज अवेलेबल ऑलवेज। मैं फोन कभी उठा लेता हूं, कभी मस्त होता हूं, व्यस्त में कभी नहीं होता। एक बात आपसे कहता हूं, और भाई आपसे कहता हूं, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। ये कमाल मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप कमाल करें। ये कमाल आप भी कर दें। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। आप भी वो यंत्र बन जाओ जिसके ऊपर वो महत विराट अपने हाथ फेर सके। संगीत पैदा कर रहे हैं, मदद करो उसके। आप अड़चन डालते हो, और कौन कहता है मैं आपको पुकार नहीं रहा? मैं सदा अवेल हूं। क्या करोगे इस सराय का जिसमें मैं बैठा हूं, इसके दर्शन करके? कुछ मिल जाए। मैंने जैसा जाना
हूबहू अक्षरशः सत्य आपसे बता दिया। क्या करोगे इस सराय का, जिसमें मैं ठहरा हूं कुछ वक्त के लिए? मैं पुकार रहा हूं। आवाज थोड़ी धीमी है माना, आवाज थोड़ी मीठी मधुर है। ये झंकार अब सुन नहीं रहे, ये अनहद की झंकार, ये कहीं दूर से आती हुई आवाज की बड़ी सूक्ष्म तरंग। आप निकल जाओ जहां से ये आती। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ढूंढ लो। ये गंगोत्री से निकलती हुई गंगा है। ये अनहद नाद की आवाज पुकार नहीं तो और क्या है? इसको एक धागे की तरह पकड़ लो और उतर जाओ वहां जहां से इसका उद्गम स्थल है। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, जो आपको कहता है कि आप स्वयं को देख लो, मैं वहीं हूं, वहीं मिलूंगा आपको, मुलाकात होगी, थोड़ा उतरो तो, थोड़ा झुको, थोड़ा भीतर जाओ, निश्चित ही मुलाकात होगी। मैं आपके पास ही हूं सदा से और पुकार रहा हूं। देखिए, अब तो बहुतों को ये आवाज भी सुननी शुरू हो गई, मेरी पुकार सुननी भी शुरू हो गई। फिर भी कमाल है, आप शोरगुल में उलझे हुए हो, आप दुकानों में उलझे हुए हो। हैरानी की बात है। इस अनहद नाद के धागे को, कच्चे धागे को देखो, ये कहां से उपजता है, इसका उद्गम स्थल कहां है, कहां से आती है ये आवाज? ये माना आती तो बड़ी दूर से है। आपकी इंद्रियां जहां तक पहुंच नहीं पाती वहां से आती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल आपके भीतर ही है, ऐसा समझ लेना। मेरे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहते हो कि बाकी के गुरु शिविर लगाते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। बाकी के गुरु टेंट लगाते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। बाकी के गुरु ध्यान शिविर लगाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आप कुछ भी तो नहीं करते। मैं ना तो कोई शिविर लगाता हूं, ना शिविर लगाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है व्यापारियों के धंधे हैं। ना कोई नाम दान देता हूं, मैं जानता हूं ये भी व्यापारियों के धंधे हैं। आपने जितने उपाय खोजे अब तक, वो मात्र व्यापारियों के धंधे थे, इसीलिए आप कुछ पा नहीं सके। आपको ऐसी ऐसी बातें समझा दी गईं जो कि गलत थी, झूठ थी, जिनका कोई प्रयोजन न था और जो आपको उस आनंद तक पहुंचाने में सक्षम न थी। आपको ऐसे ऐसे उपाय बतला दिए गए जो आपको पहुंचाते न थे, मात्र भटकाते थे।
इसलिए सारी दुनिया आज भटकी पड़ी। भटकते हुए लोग संसार में एक दूसरे के माथे से माथा टक्कर मारते जाते हैं, उसे मैं डिस्कशन कहता हूँ। मैंने बहुत से लोग देखे मंचों पर, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अनुभव के नाम पे शून्य। सब पता है उन्हें कुरान की कौन सी आयत में क्या है, सब पता है वेद के कौन से वेद में कौन सी जगह पर कौन से श्लोक में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है सब पता है, गीता में क्या लिखा सब पता है, और प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। हद हो गई। और इतने प्रश्न होते हैं जिसका हिसाब कोई नहीं, जबकि प्रश्न तो एक ही है। कहीं घूम लो, कहीं घूम लो, जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्ख न बुखारे। और मैं वहीं से छज्जू के चुबारे से तुम्हें पुकार रहा हूं हर पल, और तुम इस पुकार को सुना अनसुना कर रहे हो हर पल। एक बात कहूं, कहीं ये तुम्हारे मन के बचने के ढंग तो नहीं है? तुम्हारा अहंकार सदा ही बचना चाहता है, अंधकार सदा ही सूरज से बचने की चेष्टा में संलग्न है। अंधकार ने सदा ही प्रयास किया है कि जिस कोठड़ी में मैं रहता हूं उस कोठड़ी में कोई सुराख न हो जाए, और सुराख को फौरन बंद करने की कवायद शुरू कर देता है। अंधेरा सदा ही प्रकाश से डरता है। छोटा सा किसी ने सुराख कर दिया दीवार में, किवाड़ में, खिड़की में, वहां से प्रकाश की किरण अंदर आई तो अंधेरा बड़ा डर जाएगा। अरे मरे, ये कहां से आ गए? बिल्कुल उन राजनीतिज्ञों की तरह जिनके खिलाफ आप दो शब्द बोल दोगे जेल में पटक दिए जाओगे। अंधेरा ऐसा ही काम करता है, और अंधेरे में रहने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। जरा जो दो शब्द बोल के देखो, उपाय फौरन कर लेंगे। अंधेरा डरता है इस खिड़की के भीतर कोई सुराख न हो जाए, कहीं से सूरज भीतर प्रवेश न कर जाए। और सूरज का भीतर प्रवेश हुआ और अंधकार का नाश होना शुरू हुआ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति ही अंधकार को नाश करने का एकमात्र सूत्र है। मैं कब से पुकार रहा हूं तुम्हें सुना? सुनते हो? ये पुकार मेरी है, और मैं सदा से पुकार रहा हूं। धीरे धीरे अब तो मेरी पुकार का आपको आभास भी शुरू होना हो गया है। ये साउंड ऑफ साइलेंस मेरी ही आवाज है, दूर से सही आपको पकड़ में तो आती है, फिर भी आप अनगहली कर देते हो। पुकार शुरू हो जाती है और रोज मुझे फोन आता है, बाबा 20 वर्ष हो गए, बाबा 30 वर्ष हो गए। तो उसने तो तुम्हें कब का चुन लिया? तुम ही अभागे हो।
तुम ही अपने वाद्य यंत्रों को तैयार न कर पाए। बीज तो सदा ही तैयार था फूटने के लिए अपनी कोंपने, लेकिन आपने भूमि को तैयार ही नहीं किया। आप अहंकार के मरने से डरते हो, मैं जानता हूं। जिन गलियों में आप चल रहे हो उन्हीं गलियों से गुजरा हुआ हूं। गुरु का यही फायदा होता है। जिन रस्तों पे आज तुम भटक रहे हो, गुरु भी कभी यहीं भटका था, इसलिए तुम्हारी बात समझ पाता है और इसीलिए तुम्हें बता देता है कि अब यहां क्या करें। तुम मरने से डरते हो और तुम हो ही नहीं। सच पूछो तो तुम्हारा डरना ही गलत है। तुम्हारा डरना गलत है, क्योंकि जो है वो डरे तो कुछ ठीक भी मालूम पड़ता है। तुम हो ही नहीं। तुम्हारा डरना व्यर्थ है, जो है ही नहीं। अंधेरा का कोई अस्तित्व होता है? अंधेरा होता है? नहीं होता। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता, मात्र प्रकाश का अभाव अंधेरा कहलाता है। प्रकाश का न होना, तुमने अपनी परछाई कभी देखी? वो परछाई सच है? वो होती है? नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें आपके शरीर के भीतर से गुजर नहीं पाती। यही आपका शरीर कांच का बना होता तो आपकी कोई परछाई नहीं होती। प्रकाश भीतर से गुजर जाता और परछाई न बनती। परछाई बनती ही तब है, प्रकाश गुजर नहीं पाता। और उतनी जगह पे आपकी परछाई बन जाती है जितनी जगह तक प्रकाश आपके शरीर को चीर के दूसरी दिशा में नहीं जा पाता। बस आप मात्र परछाई, और परछाई का कोई अस्तित्व होता है मुझे सोच के बता देना। कभी परछाई का अस्तित्व किसी ने पाया? नहीं, पर होती नहीं परछाई। आप भ्रम में पड़े हो कि मैं हूं। बस यही भ्रम है, सभी को यही भ्रम है कि मैं हूं। मैं कैसे पहुंच जाऊं? मैं कैसे जल्दी पहुंच जाऊं? रोज मेरे पास प्रश्न आते, बाबा ये कहां अटके हुए हैं? ये कौन सी डोर है जो बाकी रह गई, जैसे इन्होंने सारे बंधन काट दिए हैं। ऐसे पूछते हैं मुझसे, जैसे बाकी के बंधन तो इन्होंने काट दिए हों। तो ये कौन सी डोर है जो अभी भी पतंग के साथ लगी हुई है और उड़े जा रहा है? पतंग लिबरेट नहीं हो रहा। तुम मेरे ही शब्दों की नकल कर रहे हो। जो तथ्य, जो सत्य मैंने बताया वहां पर आप आ ही नहीं रहे। ये तो मैं उदाहरण देता हूं आपको मात्र, और आपको शुरू से शब्दों को पकड़ने की आदत गहरा गई है। ये शब्दों को पकड़ने की आदत बड़े दाम चुकाते हो तुम इसका। कितना आनंद बरस रहा है, चूक चूक जाते हो हर पल हर घड़ी। यह नुकसान नहीं तो और क्या है? इसलिए संत कहते हैं कि जल्दी जाग जाओ। फिर भी तो जागना पड़ेगा। वियोगी राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है।
कब जागोगे? आप दर्शन नहीं देते बाबा। मैं इससे बिल्कुल उलट कहता हूं, आप दर्शन करते नहीं, मैं सदा से उपलब्ध हूं। मैं कब कहां गया हूं? मैं तो सदा से ही अविचल भाव से, अटल भाव से आपके ही तो भीतर मौजूद हूं। आप न देखो, अंधे बने रहो, तो मैं क्या करूं? इतना हिंसक तो मैं हूं नहीं जो आपसे कहूं कि खोलो आंखें। नहीं नहीं नहीं, ये अपने ही बच्चों से बेईमानी हो गई, अपने ही बच्चों से खिलवाड़ होगा। तुम अगर आंखें बंद करके बैठना चाहते हो बैठो, आंखें खोल के बैठना चाहते हो बैठो, लेकिन इतना अहिंसक परमात्मा नहीं होता कि आपको आपकी इच्छा के बगैर चलाने की चेष्टा करे। ये समझना, मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आते हैं जो उलझे हुए दिमागों की उपज है। एक शब्द वहां से उठाया, एक शब्द वहां से उठाया, एक उस संत का ले लिया, एक उस संत का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और वो भानुमति का कुनबा पटक देते हैं मेरे ऊपर। इसका जवाब दो बाबा, कि 10-10 गुरुओं का इकट्ठा बोला हुआ सामान, अब मैं जवाब दूं इसका? अगर संत के अनुभव को प्रश्न बना लोगे तो आप कभी ना पहुंच पाओगे। संत के शब्दों को मत पकड़ो, संत के शब्दों के पीछे छुपी पुकार को पकड़ो। ये पुकार आपको सुनाई नहीं पड़ती। हमने परमात्मा तक पहुंचे व्यक्ति को एक बड़ा सुंदर नाम दिया, भगवान, भाग्यवान, ब्लिसफुल। भाग्यवान है वो लोग जो उस तल को छू लिए। और तुम कहते हो कि बाबा आप दर्शन नहीं देते। किस बाबा की बात करते हो आप? अगर दर्शन ही चाहिए मिट्टी के ढेलों की, तो सारे बाबा आपको पुकार रहे हैं, जी भर के दर्शन करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जितनी भी विधियां शिव ने पार्वती को बताई, वह दूसरों का दर्शन करने के लिए नहीं बताई थी। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने, तुम्हें तुम्हारा दर्शन करने के लिए बताई थी। और तुम्हारे प्रश्नों से स्पष्ट होता है कि तुम दूसरे का दर्शन करने उद्यत हो। तुम्हारे लिए तो शरीर दूसरा होना ही चाहिए। ये शरीर तो मेरे लिए ही दूसरा हो गया है, और तुम इसके दर्शन करना चाहते हो? नहीं, कहीं मार खा गए। मेरा बोला सब बेकार कर देते हो इन प्रश्नों को पूछकर। मैंने कब कहा, मैंने कब बुलाया कि मेरे पास तुम आ जाओ इस मिट्टी के ढेले को लेकर, और इस मिट्टी के ढेले के पास बैठ जाओ? मैंने कब कहा? लेकिन आपने सदा डिमांड की, ये मैं मानता हूं। आप करोगे ही, क्योंकि आप अभी जानते नहीं, आपका कसूर भी नहीं, आप भ्रम में हो।
और इसी भ्रम को तोड़ने के सारे संतों के उपाय, सारे संत आपको उपाय बताते हैं कि इन भ्रमों को तोड़ें कैसे, इन इल्यूजन से मुक्त कैसे हों। ये बंधन है इल्यूजन, और आप तो बंधनों को बढ़ाना चाहते हो। कल ही मेरे पास एक इनविटेशन कार्ड आया मेरे घर पर। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, गणेश जी को याद करके, और नीचे लिखा था हमारे सुपुत्र फला फला और सुपुत्री फला फला शादी के बंधन में बंधने के लिए आपके इंतजार में। काकू, लालू, टिट्टू, चिच्चू, मामू, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। और फिर घर का कोई गया नहीं। हमने कोई तमाशा थोड़े देखना है। व्याहे व्याहे क्या करो आज हमारा व्याह, तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चिड़ा। अरे भाई, दिल के कमजोर आदमी हैं। ये ढोल गाय बजाए के फांसी दियो चढ़ा, और रत्नावली क्या मिली तो फांसी चढ़ा दियो, और वो भी गाय बजाए के। कम से कम हम आग लगी का तमाशा देखने वालों में तो नहीं होंगे। जब कल को इतिहास लिखा जाएगा तो हम वो तमाशा देखने वालों में शुमार नहीं होंगे। आग बुझ नहीं सकती, हमें पता है। बड़े उद्यत हो। और फला फला भवन में, और राजस्थान में, और फला फला इतनी सुंदर जगह, वहां पर बंधन में बंधने। अरे भाई, बंधन तो कहीं भी बंध जाए। वो जेल की कोठड़ी में ही जाना है तो तिहाड़ चले जाओ, के जोधपुर चले जाओ, के अम्बाला चले जाओ, किसी में भी चले जाओ। और लोग फिर पूछते हैं, बाबा आप आए ना? मैंने कहा भी देखो, जिगरा नहीं पड़ा। किसी को बंधन में बंधते हुए देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। इसलिए मैं ना तो जाता हूं, ना किसी पारिवारिक सदस्य को जाने देता हूं। किसी गांव में एक मोडिया रहता था। मोडिया हमारे हरियाणा के बंधु जानते होंगे मोडिया किसे कहते। इसने शादी नहीं की हो, सिर मुड़ाए रहता है, मस्त रहता है, मस्त मोला। और उससे बढ़िया आदमी और कौन होता है। एक व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हुआ बूर के लड्डू बेच रहा था। ते खा लो खा लो खा लो, जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। अब देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं। भूखा आदमी तो कह देगा भाई खिला ही दो, इससे कम से कम पेट तो भर जाएगा। और ऊंचे ऊंचे बोल रहा था कि बूर के लड्डू में, बूर के, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो शादी के बंधन बंधन ये सब बूर के लड्डू हैं। आपने देखा, आप फिल्म देखते हो, फिल्म देखते हो, और फिल्म में सारी मार धाड़ जो तो कहानी, और बाद में क्या होता है,
बाद में प्रेमी और प्रेमिका मिल जाते हैं, फिर कहानी खत्म हो जाती है और फिर कहते हैं कि अब उन्होंने सुखपूर्वक रहना शुरू कर दिया। अब भीतर की कौन जाने कि दोनों के हाथों में जल्दी ही लठ आने वाले हैं। सही तो फिल्म अब शुरू होगी, वो तो ड्रामा था। सही फिल्म तो अब शुरू होगी, जब दोनों के हाथों में लठ होंगे। वो उसकी टांट में, वो उसकी टांट में। तो मोड़िया था, वो करवा नहीं रहा था शादी, हो नहीं रही थी। कुछ ऐसे जमाने की बात है। लेकिन एक उसमें खासियत भी थी कि जहां भी घर में लड़की की शादी होती जरूर जाता, और जाता नहीं, काम करता। घर के सारे काम, आधे काम वो अकेला निपटा देता। बड़ी राहत मिलती घर वालों को। और वो मोड़िया का बुलाना भी जरूरी था। और लेकिन एक उसमें थोड़ा सा कमी भी थी। कमी ये थी कि जब लड़की विदा होती थी, विदाई का वक्त आता था और शिक्षा पढ़ी जाती थी और विदाई का गीत चलता था। बाबुल की दवाएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो तब वो बड़ा बड़ा रोता, और उसके मुकाबले का रोना, और सच में रोता। कोई ड्रामा ब्रामा नहीं करता था रोने का। हाँ, समझ जाया करो बात को। बहुत रोता, और सच में रोता, और आंखों से आंसू ऐसे टपकते, ना माता के इतने, ना पिता के, ना भाई बहन के। खूब गलवकड़ी डालकर रोती लड़की, सदा के लिए जाना घर छोड़कर आज पराई हो गई। और काम भी बहुत करता। 5-7 दिन तक फंक्शन चलता था पिछले दिनों में। पुरातन वक्त की बात है। खूब काम करता, और तो कोई काम भी नहीं था। जहां उसकी जरूरत वहां उपलब्ध। बर्तन भी मांजता, सामान भी डोवा डवाई करता। जो भी उसको सौंप दिया जाता, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से करता, सारे काम निपटाता। उसके बिना चलता भी नहीं था। और जब आखिर होती, तो जब लड़की विदा होती तो भावुक होते हैं, सभी आपको पता ही है। जब कोई विदाई होती है लड़के के, तो रोते तो हैं कि पता नहीं कैसा होगा, ससुराल कैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। अनिश्चित, सब कुछ अनिश्चित, इंडेफिनेट। तो मां भी रोती, पिता भी रोता, बहनें भी रोती, भाई भी रोते, खूब रोते। और सबसे ऊंचे रोता वो मोड़िया। वो तो इतना ऊंचा रोता कि सबके हृदय पाट जाते। और जिनका खून, जिसका कलेजा विदा हो रहा है, बुरा हाल हो जाता है। माहौल सारा बड़ा सन्नाटेदार, थर्रा देता सभी के हृदयों को। ऐसा रोता, चीखो पुकार। ये कमी थी उस समय, बड़ी भारी। तो एक अमीर
सेठ के घर शादी थी लड़की की। उसने कहा भाई फला मोड़िए के बिना काम तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ तो थोड़ा दिल भी कमजोर, और क्या किया जाए, और बाकी तो काम धाम बहुत करेगा, इसके बिना चलता भी नहीं। लेकिन ये बाद में बड़ी मुश्किल डाल देता है। विदाई के वक्त ये बड़ा सीन प्रकट करता है। अश्रुओं की धारा, खुद तो रोता ही है सच में, और हमको भी रुला देता है। हम पहले से ही दुखी होते हैं विछोह के कारण, और ये है कि ये आग में पेट्रोल डालने का काम करता है। अब बुलाएं कि ना बुलाएं, इसका काम देखते हुए तो इसके बिना चलेगा नहीं, और इसका विरलाप देखते हुए तो लगता है कि चला लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलता नहीं। तो पिता गया सेठ मोडिया के पास, मोडिया बात सुन भाई, मेरी लड़की की शादी है। हाँ जी, मैं आ जाऊंगा, बोलो कब आना है। आ तो जाओगे भाई, लेकिन एक बात है, हाथ जोड़कर मिन्नत, भी आखिर में रोना मत। ये बड़ा गलत हो जाएगा काम। हम पहले से ही रूले रुलाए हैं, और बाईपास भी हो चुकी है, क्या करें, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और मैं तो गिर ही पड़ूंगा अगर तुमने वो रूप मुझे दिखला दिया। मेरे जिगर का टुकड़ा जब मुझसे विदा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। तुम ऐसा सीन मत पैदा करना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, मैं खूब काम करूंगा और नहीं रहूंगा। और तू ये ऐसा कर, ये ले 98। उन दिनों में तो 1 पैसे की कीमत ही बहुत होती थी, और 8 आने की कीमत तो बहुत होती थी। 1 पैसा और 8 आने के 32 पैसे। 8 आने तो 32 पैसे तो बहुत होती थी। तो ये ले 98 और ये हाथ जुड़ा ले भाई मेरे, तू रोना मत। कहता ठीक है, नहीं रोऊंगा सेठ जी, बिल्कुल चिंता मत करो। और वो 98 उसने जेब में डाल ली। वो कहता चलो। फिर वो दिन भर रात वही सारा काम, बर्तन भी मांजने, सफाई भी करनी, जितना सामान। आजकल तो मैरिज पैलेस, तब तो मैरिज पैलेस भी नहीं था। सारा सामान टेंट वेंट का, शायद पुराने लोग मेरे ज़माने के जानते होंगे कैसे शादियों में हम डोआ करते थे। आज भी गाँव में ऐसा चलता है। चांदनी लेके आओ, लगाओ, रस्सों से बांधो और सारा इंतजामात करो। बहुत मुश्किल होता था। आजकल तो लड़की वाले भी पैंट कोट की जेब में हाथ डाल कर आ जाते हैं, लड़के वाले भी आ जाते हैं। लेकिन तब ऐसा जमाना था नहीं। चलो, चल पड़ा, खूब काम किया। 4-6 दिन पड़े थे अभी। बारात आई, खूब सेवा की, खूब सेवा की, और उसकी सेवा से सभी बराती संतुष्ट। बड़ा अच्छा सेवक है, बड़ी सेवा करता है। और फिर वक्त आ गया वही। अब क्या करें, अब लड़की विदा होने को है। और थोड़ा थोड़ा भीतर से गुबार उठना शुरू हुआ। वो वैराग्य रोका, अरे रुक 98,
जेब में हाथ डाल दिया। अठन्नी रुक रुक। वो चला, संगीत चल पड़ा, बाबुल की दवाएं लेती चल, रोआ धोई शुरू। अब बाप की लाडली, सभी आते मिलते खूब रोते। और बहुत कोशिश की मुंह फेर लूं, लेकिन कितना ही मुंह फेरे, कान में आवाज तो पड़ती है, दृश्य नहीं दिखा। चलो, और फिर थोड़ी सी सूग बगाहट ऊपर आई, हृदय तक पहुंची। रोका, अरे भाई रुक रुक। ठन्नी को जकड़ के पकड़ लिया उसने, और जैसे ही धीरे धीरे आते चले गए, उसकी भीतर की वाष्प प्रेशर कुकर की तरह बाहर आने लगी। अब गल तक आ गई, वो गले तक आ गई तो बड़ा रोका। अब तो अठन्नी उसने जेब में ही हाथ डाल दिया, टटोलने लगा ठन्नी को कि ये ठन्नी, और मत रो मोडिया। और बस अब तो गर्दन टेटुए तक आ गया रोना। और आखिर में भाई भी मिल लिए, माता भी मिल ली। अब अपने पापा की परी। अब पापा आया, अब उसकी लाडली। और जब उसने बाहों में लिया, तो वो दृश्य देख नहीं पाया मोरिया। और हाथ तो अठन्नी बाहर निकाल लिए, और भीतर से सुबक सुबक आ रहा है। और अब फूटा कि तब फूटा। और लेकिन बड़ा समझाया कि भाई, सेठ ने ठन्नी दी है, मत रो। लेकिन जैसे ही वो लिपटा, बाप पुत्री के साथ मोह ज्यादा था। दोनों फूट पड़े, दोनों फूट पड़े तो वो दृश्य न देख सका, उस करुण आवाज को सुन न सका। तो उसने वो अठन्नी, अब तो ऐसा समझो कि गर्दन के ऊपर तक वो आ गया था रोना। कब से रोके हुए था, कितने मिल लिए चले गए, लेकिन ये दृश्य तो न वो देख सका। तो उसने अठन्नी मारी चला के, ले रे सेठ, ये उठा अपनी अठन्नी और लगाऊ आसमान उठा दिया। बड़े वही खिलारा पड़ गया, वही जो सदा से करता आया था। और फिर तो क्या हुआ कि मोड़िए ने रोना शुरू किया, और सारी बारात भी रोनी शुरू हो गई। इतनी बुरी तरह से रोता, इतनी भांति भांति के राग निकालता कि इतने राग तो होते भी नहीं, पता नहीं कहां से लेके आता। सारी बारात भी रोने लगती है। ये ले अपनी अठन्नी, अपन तो कोनी रह जावे। तो ये मोड़िए की अठन्नी तुम फेंक देते हो। तुम्हें भी संसार ने अठन्नी दे रखी है, पदवी की,
मान की, सम्मान की, परिवार की, मित्रों की, बड़ी तरह का प्रलोभन है और तुम बड़ी कोशिश करते हो और भीतर से आवाज आपको लगती चली जाती है, आ जाओ, आ जाओ। और तुम्हें थोड़ी थोड़ी घुटन भी महसूस होती है। सब कुछ पा लेते हो लेकिन अतृप्ति बनी ही रहती है। कुछ भी पालो, अतृप्ति बनी ही रहती है। ये मोड़िए की अठन्नी तुम कब फेंकोगे? फेंक दो इसको और तुम भी चिल्लाना शुरू कर दो। ये भीतर का गुबार बाहर फेंक दो। तुम जानते हो कोई पुकार रहा है, तुमने बस पीठ कर रखी है, तुमने मुख घुमा लिया है, कोई दृश्य ही मुझे ना दिखे। इस दृश्य को देखने का साहस जुटाना ही शिष्यत्व है। सिख साजे बाबा ने, उसका मतलब यही था, जो इस दृश्य को देखने की साहस रखता है वो शिष्य, जो खुदी को मिटाने के तैयारी करता है वो शिष्य, जो झुकने की तैयारी करे वो शिष्य। लेकिन बहुत लोगों ने अठन्नियां पकड़ा रखी हैं आपको, उसमें उलझे हो। यही डोरे हैं, यही पकड़े हैं, इन्हीं के कारण तुम्हारी पतंग लिबरेट हो नहीं पाती। उससे क्या पूछते हो? अपने भीतर से पूछो कहां अटके हुए हो। तुम बेहतर जानते हो मुझसे। ये तो एक बहाने है। बाबा कोई समाध बता दो जहां पर जाकर हम जल्दी पहुंच जाएं। तुम्हें क्या बताऊं मैं? रोज प्रश्न आते हैं मुझे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस इसी ऊहापोह में तुम एक तरफा नहीं हो पाते। यही तुम्हारी मुसीबत है। मृत्यु को अपनाना होगा, बल्कि मृत्यु को निमंत्रित करना होगा। आ जाओ। परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ती है, तुम बहरे नहीं हो। वो तुम्हें हर पल पुकार रहा है। तो मुझे देखना चाहते हो तो वो लोग लोभी हैं, लालची हैं, दुष्ट हैं, जो तुम्हें कहते हैं कि यहां आ जाओ शिविरों में, यहां आ जाओ मेरे मुकाम पे। तुम्हें तुम्हारे मुकाम पे जाने की कोई नहीं कहता। मैं तुम्हें कहता हूं वहीं बैठे रहो, जहां हो वहीं बैठे रहो, चिपक जाओ फेविकोल लगा के। मत जाओ कहीं पे, ठहर जाओ, ठहर जाओ। कहां चले हो? दम ले लो, दम ले लो, यहीं मिलेगा, मैं यहीं हूं। कब से पुकार रहा हूं, तुम नहीं सुनते, तुम बहरे हुए जाते हो। कहां जा रहे हो?
कहीं नहीं जाना है, वहीं ठहर जाओ जहां तुम हो। यही तो तुम कर नहीं पाते। वो देश बगाना है और तुम इस बेगाने देश में अनजान गलियों में, सड़कों में, सूनी राहों में भटकते फिरते हो। रुको, रुको, ठहरो, ठहरो, यहीं मिलेगा, कहीं मत जाओ। इन शिविरों का आयोजन वो लोग करते हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं। मेरी शुरू से ही तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचाने की कवायद रही है। कहां भटक गए हो? कहां जा रहे हो? मुझ तक आना चाहते हो तो तुम्हें सीधा रास्ता बताते हो। वहां तुम्हें तुम भी मिलोगे, वहां तुम्हें मैं भी मिलूंगा। वहां तुम्हें कृष्ण भी मिलेंगे, वहां तुम्हें बुद्ध भी मिलेंगे, मीरा भी मिलेगी, वहां तुम्हें महावीर भी मिलेंगे, वहां तुम्हें तुम भी मिलोगे। तुम थोड़ा उतरो, अभी खोपड़ी को खुल जाओ मत। ये तुम्हारा रास्ता गलत है और तुम्हें ये रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक गलत हैं। उन शिविरों में आ जाओ, उन धर्मस्थलों में आ जाओ, उन तीर्थ यात्राओं पे चलो, उन कुंभ के मेलों पे चलो। ये सब भुलेखे हैं। तुम्हें अपने से दूर करने की सारी शरारतें हैं, मूर्खों ने गढ़ी हुई। ये तुम्हें तुम्हारे से वंचित करने का कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ते। सदा से प्रयासरत हैं, करते ही रहेंगे और इनका जमावड़ा बहुत ज्यादा है। समझो, मूर्ख मत बनो। जहां जाना है वहीं मुझे पाओगे, जहां खुद को पाओगे वहीं मुझको पाओगे और वहीं सबको पाओगे। ये पूजा प्रार्थना के आडंबर छोड़ो। कहां जाओगे? वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले, दम ले ले दो घड़ी, ये छियां पाएगा कहाँ? दम ले ले दो घड़ी, ये छियां पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? धन्यवाद।